मैं हूँ हकीम अली। आज मैं आपके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा तलबीना के बारे में बात करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलबीना बहुत पसंद था। खुद भी खाया करते थे, अपने अहले खाना को भी खिलाया करते थे और दूसरों को भी तलकीन किया करते थे कि तलबीना इस्तेमाल किया करो। तलबीना के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बीमार के दिल से गम को ख़त्म करता है और इसकी कमजोरी को ऐसे खत्म करता है जैसे तुम में से कोई अपना मुंह पानी से धोकर गलाजत को दूर करता है। तलबीना बेहतरीन चीज है और इसके बेशुमार फवाइद हैं। दिल, दिमाग, मैदा, जिगर के लिए बेहतरीन है। इनको ताकत देता है और इनकी कमजोरी दूर करता है। दिल को मजबूत करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है। तलबीना आसानी से हजम हो जाता है, इसलिए मैदे पर बोझ नहीं बनाता। वो अफराद लाजमी इस्तेमाल करें जिनका निज़ामे हजम कमजोर है। तलबीना दिमाग को ताकत देता है, दिमाग की कमजोरी दूर करता है। दिमाग के मुख्तलिफ मसाइल में तलबीना का इस्तेमाल बेहतरीन रहता है। वो अफराद जो दिमागी काम करते हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह जाते हैं और वहाँ शदीद दिमागी काम करना पड़ता है, वो लोग तलबीना का इस्तेमाल लाजमी करें। इंशाल्लाह बेहतरीन दिमागी कुव्वत और ताकत आएगी, हाफजा मजबूत होगा, सोचने समझने की कुव्वत बढ़ेगी। अगर किसी किस्म का दिमागी बोझ है वो भी तलबीना के इस्तेमाल से दूर हो जाएगा। जिस्मानी कमजोरी को दूर करता है। तलबीना के इस्तेमाल से जिस्म में खून पैदा होता है। जिन लोगों को खून की कमी है वो तलबीना का इस्तेमाल लाजमी करें। मैंने ऐसे मरीजों को भी तलबीना के इस्तेमाल से सेहतमंद और तंदुरुस्त होते देखा है जो चारपाई से जा लगे थे। तलबीना का इस्तेमाल हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है। जिन अफराद की हड्डियां टूट चुकी हैं किसी वजह से, एक्सीडेंट या किसी और वजह से, और अब वो जुड़ नहीं रही, वो लोग तलबीना का इस्तेमाल करें। बेहतरीन तौर पर टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाएंगी। जिन लोगों को जोड़ों और पट्टों में दर्द है वो भी तलबीना का इस्तेमाल करें। खासकर बुजुर्ग अफराद जो जोड़ों और पट्टों के दर्द से परेशान है वो तलबीना का इस्तेमाल करके अपने इस मसले से निजात पा सकते हैं। मोटापे के शिकार अफराद तलबीना को इस्तेमाल करके बेहतरीन तौर पर अपना मोटापा खत्म कर सकते हैं, मोटापे से निजात पा सकते हैं। तलबीना के इस्तेमाल से मोटापे के शिकार अफराद को बेहतरीन नताइज हासिल होते हैं। दोपहर का खाना छोड़ के तलबीना को इस्तेमाल करें और रात का खाना भूख रख कर खाएं। फिर देखें कुछ ही अरसे में आपका मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा, जिस्म में ताकत आएगी, तवानाई आएगी और मोटापा खत्म होता चला जाएगा इंशाल्लाह। तलबीना के बेशुमार फवाइद हैं, अनगिनत फवाइद हैं। अगर इस वीडियो में तमाम गिनाने लगूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग फिर कहेंगे कि हकीम साहब बहुत लंबी वीडियो होती है आपकी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबीना को बहुत पसंद किया करते थे, तो जाहिरी बात है इसमें शिफा तो होगी ही। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि तलबीना आप लोगों ने तैयार कैसे करना है, तलबीना बनाने का तरीका क्या है। तलबीना तैयार करने के लिए आपको 1 किलो दूध की जरूरत पड़ेगी। 1 किलो दूध किसी पतीली या बर्तन में डालकर उबलने रख दें। जैसे ही दूध उबलने लग जाए उसमें 100 ग्राम के करीब जौ का दलिया, जिसे इंग्लिश में बार्ले भी कहते हैं, शामिल कर देना है। दूध और जौ ये दोनों चीजें तलबीना के बुनियादी जुज़ हैं। इसके बाद आप वेरिएशन कर सकते हैं। आप खजूरें भी शामिल कर सकते हैं और आप शहद भी शामिल कर सकते हैं तलबीना में, या दोनों चीजें, खजूरें और शहद दोनों भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर तलबीना में खजूरें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो तलबीना पकाने से तकरीबन 5 या 6 घंटे पहले खजूरों को भिगो दें ताकि खजूरें नरम पड़ जाएं। फिर पकाने से पहले हाथों की मदद से खजूरों को मसल लिया जाए और गुठलियों को अलहदा कर लिया जाए और मसली हुई जो खजूरें हैं वो तलबीना में शामिल की जाएं। अगर शहद शामिल करना है तो आप तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच शहद तलबीना में शामिल कर सकते हैं। खजूरें शामिल करना चाह रहे हैं तो 1 किलो दूध में तकरीबन 5 से 6 खजूरें शामिल कर सकते हैं। दोनों शामिल करना चाह रहे हैं तो आप अपने जायके के हिसाब से खजूरें और शहद शामिल कर सकते हैं। शुगर के मरीज तलबीना में खजूरें और शहद शामिल किए बगैर तलबीना को इस्तेमाल करें। दूध में जौ का दलिया शामिल करने के बाद आपने इसे 15 से 20 मिनट पकाना है। जब जौ का दलिया बिल्कुल नरम हो जाए तो समझे आपका तलबीना तैयार है। तलबीना विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर है। हर उम्र के अफराद, चाहे बच्चे हों, जवान
जवान हो, बूढ़े हो, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज भी तलबीना को इस्तेमाल कर सकते हैं। तलबीना को दिन में किसी वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तलबीना को आप नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और रात के खाने के तौर पर भी तलबीना को इस्तेमाल किया जा सकता है। जब मर्जी जितना मर्जी तलबीना को इस्तेमाल करें, इसका फायदा ही है, तलबीना का कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं। दोस्तों, मेरी तकरीबन 55 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है और बचपन से मैं तलबीना इस्तेमाल करता आया हूँ और यकीन माने आज भी मैं 35-40 साल का फील करता हूँ। तलबीना को अपनी जिंदगी में शामिल करें, इसे अपने खाने का हिस्सा बनाएं। इंशाल्लाह ना सिर्फ सेहत मिलेगी, जितने मैंने फवाइद बताए हैं वो मिलेंगे, बल्कि लंबी उम्र पाएंगे और लंबे अरसे तक जवान रहेंगे। तलबीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा है, इसलिए इस वीडियो को सवाब समझकर शेयर कीजिएगा। जितने लोग भी तलबीना को आपकी शेयर करने की वजह से इस्तेमाल करेंगे, यकीन माने उसका फायदा, उसका सवाब आपको भी हासिल होगा। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके सवाब समझकर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो घंटी का निशान आता है उसको लाजमी क्लिक करना है, अदरवाइज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तलबीना के बारे में या कोई और चीज पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स के जवाब लाजमी दिए जाते हैं। हकीम अली इजाजत चाहता है।